अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दाखिला के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ मुदस्सिर मकबूल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन सामने आए हैं रिगार्डिंग द कंडक्शन ऑफ एमडी कैट। उसका क्राइटेरिया क्या होगा, डेट्स क्या होंगी, आपकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, कब ख़त्म होगी, और उसमें परसेंटेज क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एमडी कैट जो कंडक्ट होने जा रहा है उसकी डेट क्या होगी। एग्ज़ाम के बाद कंडक्ट होने जा रहा है और ये कंडक्ट होने जा रहा है डियर स्टूडेंट्स 30 अगस्त से 30 सितंबर के दरमियान। ये नहीं है कि जिस तरह पहले होता था कि सिंगल डे आप जाते थे सेंटर्स में, आप एमडी कैट का जो पेपर है वो दे के वापस आ जाते थे, टेस्ट एमडी कैट वो वापस आ जाते थे। इस तरह नहीं है कि जिस तरह पहले होता था कि आप सेंटर में जाते थे और टेस्ट दे के वापस आ जाते थे। इस दफ़ा चूंकि इन्होंने मोड चेंज कर दिया है, इसको ऑनलाइन मोड पे कन्वर्ट कर दिया है। इस दफ़ा एमडी कैट जो आपका होने जा रहा है वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा। पूरे पाकिस्तान में जो डिफरेंट सेंटर्स बने होंगे, ऑनलाइन सेंटर्स बने होंगे, आप उनमें ये एक फैसिलिटी आपको दे दी गई है कि सेंटर की जो एलोकेशन है, कौन सा सेंटर के आप ज़्यादा नज़दीक हैं वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको ये सहूलत भी दे दी गई है कि एग्ज़ाम की जो डेट है, इस डेट के दरमियान 30 अगस्त से 30 सितंबर के दरमियान आपको ऑप्शन दिए गए हैं 3 डेट्स आप चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन है 3 डेट्स का, प्रायोरिटी बेसिस पे आपके इन डेट्स पे अवेलेबल हैं, उन डेट्स को आप चूज़ कर सकते हैं। उन डेट्स पे अवेलेबिलिटी देखते हुए आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। फिर भी अगर उन डेट में, अगर इन 3 डेट्स में जो आपने दी हैं इनकी आपकी स्केजुलिंग हो जाती है, आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है, एलोकेशन मिल जाती है, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है, आप टेस्ट में कंडक्ट नहीं हो सकते, आपको नज़र आ रहा है कि फिजिबल नहीं है, तो देन भी आप ऑनलाइन जाके इसकी रीस्केजुलिंग भी करवा सकते हैं। रीस्केजुलिंग का मतलब ये है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा ऑनलाइन जाके कि मैं इस डेट पे अवेलेबल नहीं हूँ, काइंडली ये डेट किसी और डेट पे शिफ्ट कर दी जाए, ये मेरा जो टेस्ट है उसको किसी और दिन पे शिफ्ट कर दिया जाए, वो भी आपको सहूलत दे दी गई है। तो याद रखेंगे 30 अगस्त से 30 सितंबर के दरमियान पूरा महीना ये टेस्ट सेशन चलेगा, पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन मोड पे होगा और स्टेप बाय स्टेप और डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से ये जो डेट्स हैं वो एलोकेट होगी और उसमें आपको अपेयर होना पड़ेगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। शॉकिंग न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू द जो आज मैंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें ये कह रहे थे कि पीएमसी एक्ट के मुताबिक ये कंपलसरी नहीं है कि आपके एफएससी के सिलेबस में से आपका टेस्ट लिया जाए, आपके एफएससी सिलेबस में से आपका एग्जाम लिया जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि आपकी सहूलत के लिए, स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए सिर्फ हम उसको कंसीडर करते हैं और उसी सिलेबस में से जो एग्जाम ले लेते हैं। इसमें एक एडिशन ये किया गया है कि इसमें से ए लेवल के सिलेबस को भी कंसीडर किया गया है। इस दफा इसमें ए लेवल का सिलेबस को भी कंसीडर कर लिया गया। बाकी चारों प्रेफरेंसेस के सिलेबस को कंसीडर पहले ही पिछले साल भी कर दिए गए थे, क्योंकि ये एनएमडी कैट है, नेशनल एमडी कैट है, इसमें ए लेवल के सिलेबस को भी इस दफ़ा कंसीडर कर दिया गया है। तो ये माइंड में रखें कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, या बलूचिस्तान के रहने वाले स्टूडेंट हैं या केपीके के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पीएमसी के एग्जाम में अपेयर होने के लिए, एमडी कैट में अपेयर होने के लिए सिर्फ अपना सिलेबस नहीं पढ़ना। उन्हें अगर एमडी कैट में कामयाबी चाहिए तो उसमें जो आउटलाइंस हैं, उस आउटलाइन के रिलेटेड आपसे चारों प्रोविंसेस के जो सिलेबस हैं प्लस ए लेवल का जो सिलेबस है, फेडरल का जो सिलेबस है, उसमें से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में तो ये चीज़ थी नहीं और ये किसी फेडरल के सिलेबस में थी या ये केपीके के सिलेबस में थी, हमारे सिलेबस में नहीं थी, इसमें आ गया है। ये क्लेम तो बिल्कुल हो ही खत्म गया है कि चूंकि उन्होंने बता दिया पीएमसी एक्ट के मुताबिक ये जरूरी है ही नहीं कि आपके एफएससी के एग्जाम, एफएससी के सिलेबस में से जो आपका एग्जाम लिया जाए, तो आपका जो एग्जाम है वो इस दफा थोड़ा सा मजीद टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक नई एडिशन जो हुई है वो एडिशन ये है कि इस दफा कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे, इंटेलिजेंस बेस।
आपके आईक्यू टेस्ट किया जाएगा। ये 5वां एडिशन है। पहले आपका बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का तो होता ही है ऑलरेडी। इस दफा इसमें कॉमन सेंस, आईक्यू, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। उसका टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। आप ये कहें कि हमने आईक्यू तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन कहाँ से आ गए, जनरल क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ से आ गए, तो ये भी आपके इस दफा एग्जाम में शामिल होंगे। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसके बाद हम और ये जो सिलेबस है ये विद इन 1 और 2 डेज जो पीएमसी की वेबसाइट है उस पर आवेदन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मजीद भी हम जब सिलेबस आ जाएगा तब भी हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जो पिछले साल का सिलेबस है उससे कितना ऐड किया गया है या उससे कितना माइनस किया गया है या एज इट इज़ उसको कितना रखा गया है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ये सारी मालूमात के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन दाखला, सारी मालूमात के लिए आप दाखला के साथ कनेक्ट रहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मोड मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑनलाइन मोड पे इस दफा होगा, लेकिन ऑनलाइन मोड से पहले कुछ बच्चे अगर ये शिकायत करें कि वो फेमिलियर नहीं होते ऑनलाइन सिस्टम से, तो उनकी सहूलत के लिए मॉक टेस्ट सेशन दे दिया जाएगा। मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। आसान लैंग्वेज में आप समझ लेंगे कि प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल होंगे वेबसाइट पे। जो एमडी कैट के प्रैक्टिस टेस्ट होंगे पीएमसी की वेबसाइट पे या कहीं भी वो अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3 बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बार भी वो जो आपको टेस्ट अवेलेबल होंगे। वैसे भी आप अकेडमीज़ में अपने तौर पे भी तैयारी करेंगे, वो भी ऑनलाइन मोड में आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। दाखिला का तो जो प्लेटफॉर्म है वो है ही, बल्कि हम तो फिजिकल मोड पे जाते ही नहीं, हम उसको डिजिटलाइज किया हुआ है और पाकिस्तान का पहला प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल एजुकेशन पे काम कर रहा है। बल्कि इवन के उन स्टूडेंट्स के लिए हमने उनको प्रायोरिटी दी है जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, जहाँ पे एकेडमीज भी अवेलेबल नहीं होती, हमने उनको फैसिलिटेट किया है। उनकी प्रिपरेशन के लिए हमने एक बेस्ट मेथड अपनाया है कि ऑफलाइन डिजिटल सिस्टम लेके आए हैं जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती और बगैर इंटरनेट के हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू वो घर बैठ के हमसे प्रिपरेशन कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकता है। जो हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं पंजाब के, जिनका 18-20 साल से 15 साल से तजर्बा है, वो इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से। इसके साथ साथ हम इसको पहले तो उसमें ये था कि डिजिटल था, ऑनलाइन ऑफलाइन था, लेकिन डिजिटल था। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिजिटल उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन हमने इसको साथ साथ जो है हमने भी इसको ऑनलाइन मोड पे कन्वर्ट कर दिया एडिशनली। तो हमारी वेबसाइट पे जाके भी हम इसके जो है दाखिला की वेबसाइट पे आप मॉक टेस्ट ले सकेंगे, उसके प्रैक्टिस टेस्ट कर सकेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम हो जाए और जब आप एमडी कैट के सेंटर में टेस्ट देने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से ओपन हो जाएगी, जैसे कि कॉन्फ्रेंस में कहा गया है from tomorrow और टिल 15th जुलाई तक। 15th जुलाई तक आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इससे पहले 60,000 जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं और मज़ीद जो है आप उसकी पीएमसी की वेबसाइट पे जाके ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। कल से उसके टोकन भी अवेलेबल होंगे, तो ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कल से ओपन होंगी। उसके बाद क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया के बारे में अभी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है, लेकिन जो बताया गया कि 50% वेटेज जो एमडी कैट का है वो एज इट इज़ रहेगा। 50% वेटेज एमडी कैट को दिया जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीएमसी एक्ट ये सूबों की सवाबदीद है, ये प्रोविंशियल लेवल पे ये उनका कंसर्न है कि वो उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी वेटेज मैट्रिक का और एफएससी का उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया है कि वो अपना क्राइटेरिया खुद बना सकते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, प्रोविंशियल लेवल पे जो कॉलेजेस हैं, उनके लिए क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया गया कि 50% मिनिमम 50% एमडी कैट का होना मस्ट है। 50% एमडी कैट काउंट होगा, बाकी जो है 50% उसमें सूबों की सवाबदीद है कि वो उसमें 30% काउंट करते हैं एफएससी को, 20% मैट्रिक को काउंट करते हैं, या 40% एफएससी को काउंट करते हैं, 10% मैट्रिक को काउंट करते हैं, 25% कर लेते हैं, उनकी सवाबदीद है। लेकिन 50% ये मस्ट है कि उनके लिए 50% वेटेज जो है उसके क्राइटेरिया में वो रखना ज़रूरी है।
तो ये थी अब तक की जो अपडेट है, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आज की प्रेस रिलीज में सामने आई है। मजीद जब सिलेबस आएगा तो हम एक नई वीडियो भी बनाएंगे, आप बच्चों को अपडेट करेंगे, सिलेबस के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे उसके बारे में कि आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, किन किन चीज़ों को सामने रख के इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। NMD कैट की, ई कैट की और FSC की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.dakhla.com। दाखला के प्लेटफॉर्म से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।